नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। बाढ़ बारिश के चलते आम लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नदी की तेज धार के बीच से निकल रहे हैं। सिरोही में एक बस चालक ने बच्चों की जान कैसे मुसीबत में डाल दी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सिरोही में नदी की तेज धार के बीच एक स्कूल बस फंस गई। रोवाड़ा पंचायत के केराल नदी में बस के फंस जाने से हड़कंप मच गया। बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त ड्राइवर की भारी लापरवाही देखने को मिली। रास्ते को पार करने के लिए बस ड्राइवर ने बच्चों से भरी बस को पानी की तेज धार में उतार दिया। बस ड्राइवर ने बच्चों की जान मुसीबत में डाल दी। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। आम लोगों ने जब देखा तो सभी ने मिलकर बच्चों को बचा लिया। ग्रामीण और प्रशासन की मदद से बच्चों की जान बच गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। क्रेन की सहायता से बस को बाहर निकाला गया। सिरोही के कैलाश नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना है, जहां ड्राइवर ने बच्चों का जीवन संकट में डाल दिया, लेकिन ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। भीलवाड़ा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तिलस्वान महादेव मंदिर इलाके में बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया। इस दौरान लोग बोट से जलभराव की चपेट में आए लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। आप भी देखिए। कहीं सड़कों पर पानी तो कहीं पानी में सड़कें। राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जिलों में बारिश ने आफत मचा रखी है। ऐसे में बात भीलवाड़ा जिले की करें तो यहाँ भी हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। तिलस्वान महादेव मंदिर इलाके में बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया। जलभराव की चपेट में आए लोगों का बोट से रेस्क्यू किया गया। मुख्य बाजार की सड़कों पर लोग बोट के जरिए फंसे लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो वहीं बारिश की वजह से शहर में नदी नाले उफान पर हैं। कहीं कहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में भारी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। कई जगह से 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, तो कहीं पानी लोगों के घरों में भर गया है। ऐसे में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मॉनसून सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए। इनमें से 6 गेट 20-20 फीट और 6 गेट 25-25 फीट खोले गए हैं। तो वहीं अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश से बांधों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। इसके चलते कोटा जिले के 2 बांधों से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। मॉनसून सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। इनमें 6 गेट 20-20 फीट और 6 गेट 25-25 फीट खोले गए हैं। बांध के गेट खोलकर 2,90,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं भारी पानी की आवक के बाद चंबल नदी के खतरे के निशान से ऊपर जाने की आशंका है। निचली बस्तियों में घर तक धीरे धीरे पानी पहुंचने लगा है। ऐसे में कलेक्टर ने अधिकारियों को ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए राहत और बचाव टीमें तैनात कर दी हैं। साथ ही कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम की बस्तियों में मुनादी करवाई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। बाढ़ बारिश को लेकर प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी नालों से दूर रहें, लेकिन लोग तेज धार नदी के बीच रास्ता पार करते दिखाई दे रहे हैं। 3 लोगों की जान कैसे आफत में आई, हमारी इस रिपोर्ट में 60 सेकंड में देखिए। सिरोही में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिवगंज समेत विभिन्न क्षेत्रों में नदियां और नाले उफान पर हैं।
इस दौरान 2 अलग-अलग हादसों में बाइक और कार पानी के तेज बहाव में बह गई। पहला हादसा रोवाड़ा नदी के रपट पर हुआ, जहां एक युवक बाइक समेत तेज बहाव में फंस गया। पानी का स्तर बढ़ने से बाइक बह गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दूसरी घटना शिवगंज के जोइला के पास की है, जहां एक कार चालक रपट को पार कर रहा था, तभी तेज बहाव में कार बहकर दूर तक चली गई। गनीमत रही कि कार पेड़ों में अटक गई। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। इन घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तेज बहाव में रपट और नालों को पार करना खतरनाक हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान जोखिम भरे रास्तों से गुजरने से बचें। राजस्थान के सरकारी स्कूल में एक बार फिर बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस जर्जर स्कूल को सिस्टम का सपोर्ट मिलना चाहिए था, उसको ग्रामीणों के डंडों की मदद से भवन गिरने से रोका गया। राजस्थान के झालावाड़ में हुए हादसे और उसके जख्म अभी भी ताजा हैं। सरकारी काम कैसे होता है और कैसे कमियों को अनदेखा करके हादसों को न्योता दिया जाता है, इसकी ये कोई पहली तस्वीर नहीं थी, बल्कि श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के गांव 9 आरबी के सरकारी स्कूल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सलाम ऐसे अधिकारियों को जो शायद हादसा होने का इंतजार ही करते हैं, क्योंकि इस स्कूल की हालत देखकर तो यही लगता है कि कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल की दीवारों को लकड़ी की डंडियों का सहारा है और इस खोखले खतरनाक कमरे में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। और यहाँ कभी भी हादसा होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जहाँ सिस्टम को, इस बिल्डिंग को बनाकर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ गांव के ये लोग डंडों की मदद से भवन को गिरने से रोक रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में मौत के साए में 26 बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर अधिकारी जर्जर स्कूल की तरफ ध्यान कब देंगे? उधर माउंट आबू के रिहायशी इलाके में भालू ने आतंक मचा रखा है। आए दिन भालू और तेंदुए से लोग दहशत में देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। माउंट आबू में रहने वाली यहाँ के अपर मुख्य न्यायाधीश श्याम सुंदर बिश्नोई के घर पर भालुओं ने 3 दिन से लगातार कोहराम मचा रखा है। जहाँ न्यायाधीश के मुख्य द्वार को तोड़कर रसोई में घुसकर उसका दरवाजा तोड़ा, जहाँ भालुओं ने न्यायाधीश के मुख्य द्वार को तोड़ दिया, रसोई में घुसकर उसका दरवाजा तोड़ा और रसोई में भी कोहराम मचाया। इस घटना से न्यायाधीश बिश्नोई का परिवार परेशान है, तो दूसरी तरफ इनके निवास के आसपास पड़ोस के लोग भी खौफ के साए में जी रहे हैं। इस मामले में वन विभाग पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है, जबकि इसकी जवाबदेही वन विभाग की भी बनती है। नक्की झील का ये इलाका रिहायशी इलाके में शुमार है। पड़ोस के रहने वाले और माउंट आबू के निवासियों का मानना है कि माउंट आबू में भालू के आतंक से कोई कोना नहीं बचा है। माउंट आबू में लगातार तेंदुए का मूवमेंट भी शहर की तरफ दिखाई पड़ता है। इससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। उधर राजस्थान से आज एक बेहद ही दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक समर्थक उनसे अपील करता हुआ देखा गया कि वो अपनी गाड़ी चेंज कर लीजिए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो में। सर जी, ब्लैक डिफेंडर ले लो, ये अपील है पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक समर्थक की, जो अशोक गहलोत से अपनी गाड़ी चेंज करने की अपील करता नजर आया। इस दौरान उस समर्थक ने अपने नेताजी से क्या कहा, जरा वो वीडियो आपको दिखाते हैं। ब्लैक कलर की डिफेंडर गाड़ी। डिफेंडर क्या होती है? सभी नेताओं को मैं देखता हूँ हर गाड़ी चेंज करते हैं, साल में 5 गाड़ी चेंज करते हैं। आपको मैं 15 साल से देख रहा हूँ, हर क्षेत्र में आप जाते हो वहाँ पर ये गाड़ी देखता हूँ, यही नंबर में। गाड़ी अच्छी है, ये अच्छी है, लेकिन सर मेरा दिल नहीं करता। आप मेरे प्रिय नेता हो, मैं चाहता हूँ आप अच्छी गाड़ी लो। अच्छी है बाबू, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, हमारे युवाओं के लिए अच्छी नहीं लगती है गाड़ी, वो ओल्ड हो गई है। सबके पास गाड़ी डिफेंडर नहीं, आपकी बार में चुनावों के अंदर मुख्यमंत्री बनोगे तो ब्लैक कलर में वही गाड़ी मुझे, और याद रख लो मेरी ये शकल, मैं तभी भी आपसे मिलूंगा। मेरा नाम सिंधु दयाल सैनी है। लाखों लोगों के पास तो गाड़ी में यही गाड़ी होती है सर, आप बहुत कम लोगों के पास होती है डिफेंडर। सर मैंने इतने नेताओं को देख लिया, हर 3 महीने से गाड़ी चेंज करते हैं।
उधर सीआर पाटिल के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। सीआर पाटिल के साथ मुख्यमंत्री का डिनर का कार्यक्रम है। सीआर पाटिल के आवास पर मुख्यमंत्री डिनर करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने शिवराज सिंह से मुलाकात की है। अब सीआर पाटिल के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। यहां पर डिनर भी करेंगे भजनलाल शर्मा। उनका कई मंत्रियों के साथ मिलने का कार्यक्रम है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। अब सीआर पाटिल के आवास पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात के लिए और उनका डिनर का कार्यक्रम भी यहीं पर है। ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अजमेर में नकाबपोश बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट मालिक को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। रेस्टोरेंट पहुंचे 3 बदमाशों ने उन्हें लाठी डंडों से इतना पीटा कि उनके दोनों हाथ टूट गए। यह हमला क्यों हुआ, पुलिस को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। मामला क्या है, देखिए 60 सेकंड। 3 नकाबपोश गुंडों ने हांडी रेस्टोरेंट के मालिक को इतनी बेरहमी से मारा कि वो अधमरा हो गए और उनके दोनों हाथ टूट गए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर को गौर से देखने पर पता चलता है कि रेस्टोरेंट मालिक पर 3 बदमाशों ने एक-एक कर लाठी डंडों से जमकर हमला किया। नकाबपोश बदमाश उसे उस वक्त तक मारते रहे जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गए। थोड़ा संभल कर जब रेस्टोरेंट मालिक खड़ा हुआ तो उस पर फिर से डंडे बरसाए गए। राजस्थान के पुष्कर इलाके में हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को भी है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बावजूद अपराधी पकड़ से बाहर हैं। वायरल हो रहे वीडियो में इस शख्स पर हमला क्यों किया गया, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है माना जा रहा है। आपसी विवाद की वजह से रेस्टोरेंट के मालिक पर हमला किया गया। पुष्कर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पुर्तगाल के लिंडोसो के एक जू में आग लग गई, जिससे हाहाकार मच गया। खबर है कि आग बुझाने की कोशिश में कई फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए हैं। स्पेन की सीमा पर लगी इस आग को बुझाने की जद्दोजहद जो है वो जारी रही। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। आग की लपटें पूरे जंगल को अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन है फायर फाइटर्स। इसके दायरे को कम करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बीती रात से लगी आग का दायरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आग की लपटें पूरे जू को खाक करने पर आमादा हैं। यह आग स्पेन की सीमा के लिंडोसो इलाके में लगी है। पहली चिंगारी राष्ट्रीय उद्यान से उठी और पूरे इलाके में फैलने लगी, जिसके बाद आग बुझाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से अग्निशमन दलों ने मोर्चा संभाला। हालांकि आग की जद में आने से कई फायर फाइटर्स के झुलसने की भी खबर है। आग का बढ़ता दायरा आसपास के रिहायशी इलाकों में भी फैल सकता है, लिहाजा लोगों को इससे दूर रहने की सलाह दी गई है। लिंडोसो पुर्तगाल में पड़ता है, जो शराब उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ आमतौर पर जमीन नम रहती है, लेकिन बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं की वजह से आग तेजी से फैलती दिखी। उधर बुल्गारिया के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। भयानक आग में कई एकड़ जंगल राख हो गए हैं। जंगलों में लगी ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आग ने कई घरों को जलाकर राख कर दिया है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। भीषण आग के बाद उठती ये ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का ऊंचा ऊंचा गुबार तस्वीर दक्षिण पश्चिमी बुल्गारिया की है, जहां जंगलों में लगी भीषण आग लगातार भड़क रही है और अब रिहायशी इलाका भी इस आग की चपेट में आ गया है। जंगल की आग के रिहायशी इलाके में पहुंचने की वजह से चारों तरह का मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। इस भीषण आग में कई मकान जलकर राख हो चुके हैं। भीषण आग की वजह से सड़क के जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क पर हालात बेहद डरावने हैं। जंगल के बीच से आग की लपटों के बीच गाड़ियां गुजर रही हैं। आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें दूर से ही साफ दिखाई दे रही हैं और तेज हवाओं की वजह से इस आग का दायरा और बढ़ता जा रहा है और कई गांव के गांव इस भीषण आग में जलकर स्वाहा हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन की टीम जंगल और रिहायशी इलाके में लगी इस भीषण आग पर काबू करने की कोशिशों में जुटी है।
उधर गाजा में हजारों बच्चे भूख की वजह से कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जब भी लोग खाने के लिए दौड़ते हैं तो इजरायली फोर्स उन पर गोलियां बरसाती है। आपको गाजा से एक ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं, जरा देखिए एक वक्त की रोटी के लिए लोग किस तरह से जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ये हुजूम खाने के एक दाने और निवाले की तलाश में उमड़ा है। गाजा में अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए लोग तरस रहे हैं और इसी हालत के बीच लोग एक वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गाजा में जैसे ही खाद्य सामग्री लेकर एक ट्रक पहुंचा, लोग अपने हिस्से का खाना लेने के लिए दौड़ गए। हजारों की भीड़ जमा हो गई और खाने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले खाने की तलाश में निकले खान यूनिस, जिक्किम और गाजा में लोगों पर गोलियां बरसाई जा चुकी हैं। इजरायली फायरिंग में कई मासूम बच्चों की जान गई है। गाजा में भूख से तड़प रहे लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए मिस्र, मोरक्को, जॉर्डन और संयुक्त राष्ट्र मदद को तैयार है। गाजा में खाना पीने के साथ जरूरी दवाइयां भेजी जा रही हैं, लेकिन इन वाहनों को बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है। ऐसे में अगर एक ट्रक भी गाजा में दाखिल होता है तो खाने के लिए लूटपाट मच जाती है। मॉनसून के महीने में दुनिया के कई हिस्सों में सैलाब से तबाही मची है। रोमानिया में अप्रैल के महीने में से हाहाकार मचा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट समेत कई शहरों में पहाड़ से ऐसी ही तबाही उतर रही है जिसे रोकना मुश्किल है। ब्रोश्तेनी, होल्दीत्सा, गायनेस्टी, दोरोतेया, इन शहरों के अलावा रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में जंगल और पहाड़ से उतरती तबाही ये बता रही है कि रोमानिया पर कुदरत जरा सा भी मेहरबान नहीं है। बुखारेस्ट में बारिश के साथ ऐसा तूफान आया जिसने कई शहरों को अपनी जद में ले लिया। पहाड़ से इतना पानी उतरा कि पूरा शहर लबालब हो गया। पानी में बहती इस कार को देखिए। पुलों पर चढ़ते पानी का ऐसा प्रहार है कि सड़कों से गाड़ियां गुम हो चुकी हैं। रोमानिया में कुदरत का ये रौद्र रूप अप्रैल महीने से जारी है। रासनोव शहर में भी बारिश अपना पूरा जोर लगा रही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में भी नदियां बेकाबू हो चुकी हैं और पूरे शहर में सैलाब का साम्राज्य है। दुनिया के कई देश बारिश और बाढ़ से ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं जहां लगता है जैसे सारा सिस्टम ही फेल हो गया है। बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। हम बात कर रहे हैं पोलैंड की, जहां भारी बारिश और बाढ़ के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया है। आप भी देखिए 60 सेकंड में। और भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने पोलैंड की सड़कों पर कोहराम मचा दिया। सड़क पर इतना पानी है जैसे समंदर किनारे लहरें हिलोरे मार रही हों। पानी की रफ्तार देख लीजिए। मकानों को खतरा, दुकानों को खतरा, इंसान जिंदगी भी खतरे में है। सड़क पर आए सैलाब और तमाम मुश्किलों के बीच आवाजाही जारी है। जिन लोगों को जरूरी काम है वो बाढ़ के बावजूद अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं। पानी को चीरते हुए गाड़ियां और कई कार समंदर बनी सड़कों से गुजर रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये सिर्फ एक सड़क या चौराहे की बात नहीं, हर तरफ एक जैसा हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया हो और ये आसमानी आफत पोलैंड के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जेके लोन अस्पताल में पानी भर गया है। एक्सरे रूम में पानी भरा है। इलाज नहीं, अब तैराकी चालू हो गई है। गैलरी में फिसलन का डर है। हर कदम पर हादसे का खतरा बना हुआ है। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेके लोन अस्पताल में पानी भरने की खबर है। एक्सरे रूम तक ये पानी भर गया है और मरीज, बच्चे और मरीजों के परिजन जो हैं अब वो बेहाल हैं। अस्पताल में अफरा तफरी है। इमरजेंसी में आने वाले गंभीर मरीजों को भर्ती करने से पहले एक्सरे ज़रूर लिया जाता है, लेकिन अब वहाँ तक पानी भर गई। जयपुर की तस्वीरें देखिए किस तरह से बारिश ने जो है वो तस्वीर बदल दी है। जेके लोन अस्पताल है, वहाँ तक पानी जो है, अंदर एक्सरे रूम है, वहाँ तक पानी पहुँच गया है, जिससे अब खासी
दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अब परिजनों के सवाल हैं कि जिम्मेदार लोग कहाँ हैं जब सब नदारद नजर आ रहे हैं। तो ये जेके लोन अस्पताल की तस्वीरें हैं। जयपुर में भारी बारिश के बाद लंबा जाम लग गया है। बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव है, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद जगह जगह जल भराव है। लंबा जाम जो है राजधानी में लग गया है। पिंक सिटी में लोगों को समस्याएं सामने अब बारिश के बाद आ रही हैं। लंबा जाम है और शाम का वक्त है, लोग दफ्तरों से अपने घरों के लिए निकलते हैं। ऐसे में सड़कों पर पानी भरा है, जिससे लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पिंक सिटी जयपुर में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से घुटनों घुटनों तक पानी भरा है और यहाँ पर लंबा जाम जो है वो कई जगह लगा है। कई वाहन पानी के बीच में फंसे हैं। जयपुर में जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद जगह जगह जलभराव की खबरें हैं। जेके लोन अस्पताल में भी पानी भरा है। एक्सरे रूम तक वहां पानी पहुंच गया है। एयरपोर्ट में पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर फ्लाइट्स को लैंड करने में भी दिक्कत आ रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, एक तरफ अस्पताल की तस्वीर है जहां अस्पताल के अंदर पानी घुस गया है, बाहर भी पानी, अंदर भी पानी, और दूसरी तरफ सड़कों के हालात देखिए किस तरह से सड़कें लबालब बारिश के पानी से भरी पड़ी हैं। यहाँ निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। जो प्रशासन है, बारिश से पहले, बरसात से पहले ठीक बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब दावों की पोल खुल गई। सुशांत पारिक इनपुट एडिटर हमारे साथ जयपुर से इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, पिंक सिटी की तस्वीर बदल दी है। बारिश ने बारिश हो रही थी, जिसके बाद हालात खराब हो गए हैं। अस्पताल में पानी, सड़कों पर पानी, एयरपोर्ट में पानी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जयपुर से? देखिए, अब तो सिविल लाइन में भी पानी भर गया है। कई मंत्रियों के बंगलों में पानी भर गया है और अमूमन सिविल लाइन में पानी भरने की तस्वीरें नहीं आती थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इतना फिट हो गया है कि जयपुर में जल भराव की तस्वीरें बार बार दिखने के बावजूद सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सका है। हर बार ये क्लेम किया जाता है कि इस बार नहीं होंगे हालात, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि परिस्थितियां कैसी हैं। और अगर तेज बारिश 1 से 1.5-2 घंटे हो जाए तो उसके बाद फिर पूरा शहर दरिया बन जाता है। अस्पताल हो, चाहे चार दीवारी का क्षेत्र हो, या एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर हो, या फिर सिविल लाइन का जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि कई मंत्रियों के और विधानसभा अध्यक्ष के बंगले में भी पानी भर गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है, परिस्थितियां क्या हैं। और ये तब की बात है जब जयपुर में सिस्टम को ठीक करने का दावा नगर निगम लगातार कर रहा है। यूडीएच मिनिस्टर कह चुके हैं, सड़कों को ठीक करने की बात की जा चुकी है, लेकिन जो निकासी तंत्र है पानी का, उसको ठीक नहीं किया जा सका है। और ये हर बार होता है और हर बार फिर वही तस्वीर हमें देखने को मिलती है। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मॉनसून के महीने में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि अब पहाड़ और मैदान के साथ साथ रेगिस्तान में भी कोहराम मचा है। हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, जहां किसी जमाने में लोग बारिश के लिए तरसते थे, अब वहां के शहरों में सैलाब आ रहा है। देखिए सऊदी के अबहा शहर का ये हाल। सड़कों पर पानी और उसमें सराबोर हो रही गाड़ियां। ये वही सऊदी अरब है जहां किसी जमाने में लोग एक बूंद बारिश के लिए तरसते थे। अब उसी सऊदी अरब में कुदरत कुछ इस तरह मेहरबान हुआ है कि लोग मुसीबत में हैं। सऊदी अरब का अबहा इलाका पानी में डूब चुका है। सैलाब ने रास्ता रोक लिया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। यहां इतनी बारिश हुई कि सीवर सिस्टम फेल हो गया और पानी सड़कों पर आ गया।
सऊदी का अभा इलाका पहाड़ी इलाके के नीचे बसा है। ऐसे में थोड़ी सी बारिश निकले इलाकों में मुसीबत खड़ी कर देती है। सऊदी अरब में हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव हुआ है। इसका असर मध्य पूर्व के देश में देखा जा रहा है। पिछले कुछ साल में सऊदी अरब के बड़े शहरों में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। मॉनसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया और थोड़ी ही देर की तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों और दावों की पोल खोलकर रख दी। और भारी बारिश के बाद राजधानी पटना की सड़कें लबालब हो गईं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। महज कुछ घंटे की बारिश ने पटना को पानी कर दिया और राजधानी के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी ही पानी दिखाई दिया। पटना जंक्शन के पास भारी जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को इधर से उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कई रास्तों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है और लोग मजबूरी में तालाब बनी सड़क से गुजरने को मजबूर है। वहीं राजधानी पटना में जल भराव के बाद ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर निगम की टीम जल भराव वाले इलाकों से पानी निकालने में जुटी है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशों का असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सैलाब जैसी स्थिति है और इसकी जद में जो कुछ आ रहा है सब तबाह हो रहा है। यहां सिंचाई की एक पाइपलाइन सैलाब में बह गई, जिसके फटने से पूरे इलाके में पानी फैल गया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कोहराम के बीच कई बार मानवीय भूल की वजह से मुसीबत दोगुनी हो जा रही है। ये वीडियो लाहौल और स्पीति के लरी नाला की है, जहां सिंचाई का एक पाइपलाइन फट गया, जिससे आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया। पाइपलाइन का पानी आसपास के 20 से ज्यादा घरों में घुस गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय की पाइपलाइन बह गई और इससे निकला पानी पूरे इलाके में फैल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ के बगीचे की सिंचाई पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और आसपास का पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो गया। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके का यातायात भी प्रभावित हुआ। लाहौल और स्पीति में पिछले कई दिनों से बारिश के साथ बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स की वजह से लोग हलकान हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों में उफान आ चुका है। चमोली में अलकनंदा नदी में कोहराम मचा है। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। लैंडस्लाइड बारिश और सैलाब की वजह से उत्तराखंड की कई नदियों में खलबली मची है। ये अलकनंदा नदी है, जिसका जल स्तर बढ़ चुका है और आसपास के इलाके के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अलकनंदा में आए उफान के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। चमोली पुलिस ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। दिक्कत सिर्फ अलकनंदा के बढ़ते जल स्तर से ही नहीं है, बल्कि इसकी वजह से बहमकपाल गांधी घाट और बामणी गांव के पास नदी में उफान आ चुका है, जिससे इन इलाकों में सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। अलकनंदा में आए उफान की वजह से चमोली के पिपलकोटी थराली और रुद्रप्रयाग के घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है।